हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आरआरबी की तरफ से यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि कल रात को इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। और इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमईएम टेक कर रखा है और आप फ्रेशर है, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको पोजीशन देखने को मिल जाता है, जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिल जाता है। लेवल 6 के अंदर आपका सैलरी देखने को मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर लेवल 6 का सैलरी आपका रहेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिल जाता है, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे सीनियर टेक्निकल एसोसिएट का पोजीशन रहेगा। और लेवल 7 का सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। और इन दोनों पोजीशन के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर पाएंगे। और इसको यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरा देखिएगा। जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे अपने मोबाइल से। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे जो आपको पोजीशन देखने को मिलेगा, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का पोजीशन रहेगा। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे सीनियर टेक्निकल एसोसिएट का पोजीशन देखने को मिलेगा। लेवल 6 का सैलरी रहेगा और लेवल 7 का सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए अगर आपने यहाँ पे कर रखा है डिप्लोमा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहे 10वीं के बाद किया हो या फिर आपने 12वीं के बाद कर रखा हो, इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने यहाँ पे कर रखा है एमईएम टेक, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बीटेक अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा के बाद भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12वीं के बाद भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। लगभग सारी ब्रांचेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जान लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हम रख रहे हैं वो आपका रहेगा 900 प्लस। आपको लाइक करवा देना है, अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि वो सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सके। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आप भी वीडियो देख रहे हो, उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना कि आपने कर क्या रखा है और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूं। और आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट दूंगा जो आपने कमेंट करके मुझको बताया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, दोनों ही इंडियन रेलवे की तरफ से निकाले गए हैं। पहला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सीनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोजीशन के लिए। इसके अंदर अगर आपने कर रखा है यहाँ पे बीटेक, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे कर रखा है एमईएम टेक, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर है तो आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप एमईएम टेक कर रहे हैं अभी भी, तो आप बीटेक के बेस पे इसको अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के पोजीशन के लिए, जेटीए के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका रहेगा साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका पोजीशन रहेगा जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का। इसके अंदर अगर आपने कर रखा है यहाँ पे डिप्लोमा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप समझे कि अगर आपने बीटेक किया है तो आप जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप सीनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा कर रखा है तो आप जूनियर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर टेक्निकल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं वन बाय वन दोनों वैकेंसी के बारे में। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी रहेगा जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का, और सीनियर टेक्निकल एसोसिएट का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही वैकेंसी देखने को मिलेगा।
सीनियर टेक्निकल एसोसिएट का जो सैलरी रहेगा लेवल 7 का, और जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का जो सैलरी रहेगा वो लेवल 6 का सैलरी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिया जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 16 जून को, और जो उसका लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे वो आपका 30 जून आपको देखने को मिलेगा। लगभग 14 दिन का समय आपको मिला है, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा और ओपन मार्केट के लिए निकाली गई है। इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, और इसके अंदर सिविल ब्रांच एलिजिबल है। तो अगर आपने सिविल के अंदर BB टेक कर रखा है या फिर MEM टेक कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपकी ब्रांच कोई दूसरी है उसके लिए आप एलिजिबल तो है, लेकिन आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए। जैसे आपकी ब्रांच यहाँ पे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या फिर मैकेनिकल है या फिर कोई दूसरी ब्रांच है, तो आप जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर देना। लेकिन सीनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए बस सिविल ब्रांच ही एलिजिबल देखने को मिलेगा। और इसका लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना, और यहाँ पे पूरा प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। अब बात की जाए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। मैंने आपको बता दिया कि सिविल ब्रांच एलिजिबल है। सिविल के अंदर अगर आपने 4 साल का BB टेक कर रखा है या फिर सिविल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में आपने यहाँ पे 4 साल का BB टेक कर रखा है या फिर MEM टेक कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और शर्त इन्होंने रखी है कि जो आपका सीनियर टेक्निकल एसोसिएट का पोजीशन है उसके अंदर गेट स्कोर कार्ड मांगा है, लेकिन जो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का पोजीशन है उसके अंदर विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे गेट स्कोर कार्ड कंपलसरी रखा है। अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है और आप इंडियन रेलवे में काम करना चाहते हैं तो आप जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर देना। अब बात की जाए यहाँ पे कि 15 वैकेंसी निकाली गई है। आपके पास 3 साल का, अगर आपने 2000 जैसे कि 2021 का गेट स्कोर कार्ड है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2022 का गेट स्कोर कार्ड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 2023 का गेट स्कोर कार्ड है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, गेट स्कोर के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसमें आपका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके अंदर आपके मिनिमम मार्क्स रखे हैं जो कि आपका रहेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं तो आपके BB टेक के अंदर 60% होने चाहिए। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 55% होने चाहिए। SC/ST कैंडिडेट है तो 50% आपके होने जरूरी है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। एज लिमिट जो आपका रहेगा 20 साल से लेके 33 साल के बीच में आपका एज लिमिट देखने को मिलेगा। और यही एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा जब जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आएगा, तो यही एज लिमिट आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का, SC/ST कैंडिडेट को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाला जाएगा, मेरिट बनेगा, गेट स्कोर कार्ड के बेस पे आपको यहाँ पे मेरिट देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात की जाए, देखिए अगर आप यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1 रुपया पे नहीं करना। वही अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है या फिर OBC कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। और पे कैसे करने, यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है। इसके थ्रू आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। और जो आपको यहाँ पे रिसिप्ट है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है PDF फॉर्मेट के अंदर। अगर आप पेमेंट कर लेते तो उसका साइज आपको 1 MB से कम करना है। देन फिर यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वहाँ पे आपको ये डायरेक्टली जो आपका PDF का फॉर्मेट है वो वहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जो रिसिप्ट है वहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। इसी के साथ साथ SC/ST कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1 रुपये भी पे नहीं करना। सैलरी के बारे में बात की जाए तो सीनियर टेक्निकल एसोसिएट का जो सैलरी रहेगा लेवल 7 का सैलरी आपको देखने को मिलेगा। Z क्लास के अंदर आपका 32,000 रुपये, Y क्लास के अंदर आपका 34,000 रुपये, X क्लास के अंदर आपका यहाँ पे 37,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। अलाउंस आपको देखने को मिल जाता है, डेली अलाउंस आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और ये सैलरी आपका 55,000 रुपये तक पहुँच जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको यहाँ पे लीव भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है कि आपका जो ड्यूरेशन रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का वो मिनिमम आपका 1 साल चलेगा, बाकी कंपनी डिसाइड करेगी। देन फिर आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस आपका होने वाला है, जो कि जूनियर इंजीनियर या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर जैसी पोजीशन में देखने को मिलता है। ट्रेनिंग आपका यहाँ पे होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्टली अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इन्होंने सारी चीज़ें पहले से बता दी है, उस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिए है कि आपका साइज क्या होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे। एंड यहाँ पे आपको फिजिकल कॉपी को इनके जो ऑफिस है वहाँ पे सेंड नहीं करना है, डायरेक्टली आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड इनको भेजने नहीं है। अपलोड तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको भेजने नहीं है।
और यहाँ पे हेल्प डेस्क का नंबर दे रखा है, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि निकाली गई यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का पोजीशन है। सिविल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है और एसएनटी डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा सेम रहेगा, यहाँ पे 30/6/2023 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। 30 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है सारी चीज़ें कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 35 देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी यहाँ पे ओपन मार्केट के लिए निकाली गई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है कि इसको कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप बिल्कुल एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर या फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया है, BTech किया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि सिविल वालों के लिए 19 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 10 वैकेंसी है और एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आपको 6 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 35 निकाली गई है। अब बात की जाए यहाँ पे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोजीशन के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर डिग्री है, BTech कर रखा है तो आप एलिजिबल है, और अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने यहाँ पे BSc कर रखा है उसी ब्रांच के अंदर, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वही यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे कि सिविल के अंदर यहाँ पे सिविल ब्रांच एलिजिबल है और सिविल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में आपने BTech की एलिजिबल है। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल के अंदर या फिर BSc कर रखा है सिविल के अंदर या फिर सिविल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया है या फिर BSc कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर वैकेंसी निकाला गया है, तो अगर आपने मैकेनिकल में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में कर रखा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा किया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तीनों ब्रांचेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट एसएनटी ड्राइंग के अंदर, तो आपने यहाँ पे ये जो सारी ब्रांचेस दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस तक एलिजिबल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। MSc कर रखा है तो भी एलिजिबल है। और अगर आपने यहाँ पे इन सारी ब्रांचेस के अंदर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, जो कि लगभग सारी ब्रांचेज इन्होंने कवर कर दी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा। आप अगर जनरल कैंडिडेट है तो 60% आपके होने चाहिए, जनरल आते हैं, या फिर अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो 60% होने चाहिए, OBC कैंडिडेट के 55% और SC/ST कैंडिडेट के 50% का क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि डिप्लोमा किया है तो ये परसेंटेज होना चाहिए, BTech कर रखा है तो ये परसेंटेज होना चाहिए, और अगर आपने यहाँ पे MEM Tech कर रखा है या फिर MSc डिग्री कर रखा है तो ये परसेंटेज यहाँ पे होने जरूरी है। इसी के साथ साथ जो आपका एज लिमिट काउंट होगा वो यहाँ पे सेम रहेगा, 18 से 33 साल रहेगा UR के लिए। OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC/ST कैंडिडेट को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये पे करने हैं। वही अगर आप यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। पेमेंट कैसे करना है, सेम टू सेम यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको DD कटवाना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप डायरेक्टली इसको पेमेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसी के साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे जो आपका रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन को 55% मार्क्स दिए जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 30% यहाँ पे काउंट होगा, और जो आपका पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी टेस्ट होगा उसके आपके 15 मार्क्स यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, BTech कर रखा है, तो आपके उसके मार्क्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, जो कि सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने पहले से मेंशन कर दी। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सैलरी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन जेड क्लास सिटी में होता है तो 25,000 रुपये रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे 22 क्लास सिटी में होता है तो 27,000 रुपये, एक्स क्लास सिटी में होता है तो आपका सिलेक्शन तो आपको 30,000 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। डेली अलाउंस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे TA DHR ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी, तो यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़िया ही देखने को मिलेगी। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, बाकी कंपनी डिसाइड करेगी कि आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो कि आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ट्रेनिंग आपकी होने वाली है 15 से 20 दिन का, इसमें आपका ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब दे दी जाएगी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।